तो हाल ही में 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ। और देखिए, ये सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक रीसेट था, एक ऐसी दोस्ती को भविष्य के लिए तैयार करना जो दशकों पुरानी है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या और ये दोनों देशों के लिए इतना अहम क्यों है। देखिए, ये कोई नई नवेली दोस्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 25 साल की भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सिल्वर जुबली। और इन 25 सालों में इस रिश्ते को एक खास नाम दिया गया है, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त, जो अपने आप में बताता है कि ये रिश्ता कितना गहरा और ऐतिहासिक है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की दुनिया भाई 25 साल पहले वाली दुनिया तो रही नहीं, पूरी तरह बदल चुकी है। ग्लोबल टेंशन्स हैं, नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये पुरानी ऐतिहासिक दोस्ती आज भी उतनी ही मायने रखती है? क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? जरा इस सफर पर एक नजर डालते हैं। साल 2000 में जब ये पार्टनरशिप शुरू हुई, माहौल बिल्कुल अलग था। फिर आया 2022, जिसके बाद तो जैसे जियोपॉलिटिक्स के सारे समीकरण ही बदल गए। और अब 2025 में ये जो सिल्वर जुबली समिट हुई है, ये असल में इस रिश्ते के भविष्य का एक रोड मैप तैयार कर रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, यानी इकोनॉमिक्स की। इस समिट का एक बहुत बड़ा फोकस था आर्थिक सहयोग को, मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाना। फिलहाल दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है वो करीब 68.7 बिलियन डॉलर्स का है। सुनने में ये नंबर काफी बड़ा लगता है ना, लेकिन उनका जो असली टारगेट है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये रहा वो टारगेट, 100 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर्स तक ले जाना है। इससे पता चलता है कि दोनों देश अपने इकोनॉमिक रिश्तों को लेकर कितने सीरियस हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसे हासिल करने का प्लान क्या है? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है, और वो है थर्ड कंट्री प्रूफ पेमेंट सिस्टम। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, आप कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत और रूस अब आपस में अपनी ही करेंसी में ट्रेड करेंगे, मतलब रुपये और रूबल में। इससे क्या होगा? इससे जो भी इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, उनका इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ट्रेड के अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा था एनर्जी सिक्योरिटी। भारत अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस के बड़े बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी यानी इक्विटी स्टेक खरीदने पर विचार कर रहा है। खासतौर पर आर्कटिक में जो वॉस्टॉक ऑयल प्रोजेक्ट है, उस पर नज़र है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम होगा। चलिए अब इस पार्टनरशिप के दूसरे सबसे मजबूत पिलर की बात करते हैं, डिफेंस। डिफेंस तो हमेशा से ही भारत रूस संबंधों की रीढ़ की हड्डी रहा है, लेकिन अब इसे और भी मॉडर्न बनाया जा रहा है। और यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। डिफेंस टेक में जो हो रहा है वो देखिए। S-400 जो पहले से ही एक जबरदस्त सिस्टम है, उसकी बची हुई यूनिट्स की डिलीवरी अब तेजी से होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात शुरू हो गई है अगली पीढ़ी के S-500 की। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एंटी स्पेस कैपेबिलिटी है, मतलब स्पेस में भी टारगेट को हिट करने की ताकत। ये दिखाता है कि ये कोऑपरेशन किस लेवल पर जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक बड़ा बदलाव। अब बात सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, अब सारा जोर है मेक इन इंडिया पर। इसका मतलब यह है कि डिफेंस सिस्टम्स को भारत में ही बनाया जाएगा, यही डेवलप किया जाएगा। और ये जो जॉइंट R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट है, वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है, जैसे कि हाइपरसोनिक सिस्टम्स, एडवांस ड्रोन्स और नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट इंजन्स। इससे साफ है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले कल की चुनौतियों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। तो इकोनॉमी और डिफेंस तो हो गए, लेकिन ये पार्टनरशिप अब इनसे भी आगे बढ़कर कुछ नए फ्यूचर ओरिएंटेड एरियाज में भी कदम रख रही है। जरा इस पर नजर डालें। आर्कटिक में कॉपरेशन, जहां भारत की दिलचस्पी नॉर्दर्न सी रूट में है, स्पेस एक्सप्लोरेशन जो कि हमेशा से एक मजबूत एरिया रहा है दोनों देशों के बीच, और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में गहरी टेक्निकल पार्टनरशिप। ये दिखाता है कि ये सहयोग कितना डाइवर्स हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे एग्रीमेंट्स के पीछे का असली लॉजिक क्या है? क्या ये सिर्फ एक पार्टनरशिप ऑफ कन्वीनियंस है, मतलब की दोस्ती? आइए समझते हैं कि दोनों देशों के लिए इसका स्ट्रैटेजिक मतलब क्या है। इस रिश्ते को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है।
इसका मतलब है कि भारत किसी एक खेमे से बंधकर नहीं रहता, बल्कि अपने हितों को देखते हुए स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेता है। तो आखिर में निचोड़ क्या निकला? सीधी सी बात है, ये समिट दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। रूस के लिए इसका मतलब है कि वो दुनिया को दिखा सकता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ भारत जैसा एक ताकतवर पार्टनर है। और भारत के लिए ये एनर्जी और डिफेंस की एक भरोसेमंद सप्लाई पक्की करता है और साथ ही वेस्ट के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करने में भी मदद करता है। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज जब दुनिया में पावर का बैलेंस तेजी से बदल रहा है, नए नए अलायंसेस बन रहे हैं, तो क्या भारत और रूस की ये पुरानी समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती एक मल्टीपोलर दुनिया में रिश्तों का एक नया ब्लूप्रिंट हो सकती है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।